दोस्तों, आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कहानी है। और ये कहानी मुझे एक जान पहचान वाले ने भेजी है। ये कहानी को आप बोल सकते हैं, अगर आप चाहे तो मान सकते हैं ये सच है। आपको नहीं मानना है तो भी कोई बात नहीं, पर जो कहानी मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको ये कहानी सुना दूँगा आज। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है रवि की। तो रवि इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था कि वो फाइनली कब अपने एक एक्सपेडिशन पे निकलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ों की। पहाड़ किसे नहीं पसंद होते हैं, हम सबको पसंद होते हैं। मैं जानता हूँ आपको भी पसंद होंगे। तो ये जो कहानी है वो ये पहाड़ में टेक प्लेस करती है और ये यति की खोज की कहानी है जो रवि ने की है, ऐसा रवि का मानना है। खैर, तो रवि ने हमेशा से यति के बारे में अलग अलग किताबों में सुना था, उनकी कहानियाँ भी सुनी थी अलग अलग ट्रैवलर्स से, उन लोगों से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ों में गए हुए हैं। अगर आप आज भी नेपाल या इंडिया के पहाड़ी इलाकों में जाएंगे और पूछेंगे यति के बारे में क्या यति होते हैं, तो उनका सभी का मानना है कि हाँ बिल्कुल यति होते हैं। और यति तो हम सब जानते हैं कि एक बड़ा सा क्रीचर है, एक बंदर नुमा राक्षस की तरह दिखता है, बड़े बड़े बाल है, बड़े बड़े दांत हैं, 8, 10, 12 फीट का होता है वो। खैर, तो रवि ने भी ये कहानियाँ सुनी थी बहुत जगह से और हमेशा किताबों में भी पढ़ी थी कि यति नाम का कोई चीज़ होता है। खैर, तो अब वो ये दिन आ गया था कि वो अब उसका निकलने का वक्त आ गया था कि अब वो उसने प्लान बना लिया था कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा और ये पहाड़ मुझे चढ़ने हैं। खैर, और जहाँ जहाँ सुना था उसने कि यति देखा जा सकता है, तो उसने अपना मन बना लिया था कि अब वो जाएगा उन पहाड़ों पे और कोशिश करेगा कि वो यति को खोज सके। तो खैर, उसकी अब जर्नी शुरू हुई और वो धीरे धीरे करके अलग अलग पहाड़ों के थ्रू ऊपर जंगल जंगल होते हुए निकलते चला गया। हवा ठंडी होती गई और पेड़ पौधे कम होते गए जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया पहाड़ों पे। उसे यति की खोज में इतना वो डूब चुका था कि इतने अच्छे अच्छे नज़ारे उसने मिस कर दिए रास्ते में अलग अलग जगह पे। खैर, वो रवि खुद भी एक पहाड़ी इलाके से था। कहाँ से था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर फिर भी वो भी पहाड़ी इलाके से था। तो वो भी चाहता था कि वो जानता था किस तरीके के पहाड़ होते हैं, कैसे उन पे चढ़ा जाता है। खैर, नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ अलग है। खैर, तो अब वो धीरे धीरे चढ़ता गया अपने रास्ते पे, चलता गया और एकदम अचानक से वो अलग अलग पहाड़ों पे पहुंचा। उसने कहीं कहीं पे फोटोग्राफी की, फ़ोटो खींची, इधर उधर तस्वीरें ली अलग अलग चीज़ों की। और खैर, जैसे होता है पहाड़ में, वो टेंट वगैरह लगाना उसने सोचा कि अब टेंट वगैरह लगाते हैं। करीब सनसेट का वक्त भी हो गया था और यहीं पे रात में एक पहाड़ की पीक, मतलब एक पहाड़ की चोटी के आसपास में उसने सोचा कि अब मैं यहीं पे आज रात को रुक जाऊंगा। तो वो उसने अपना टेंट वगैरह लगाना शुरू किया और एक छोटी सी मोमबत्ती भी जला ली कि आसपास देखने में कोई तकलीफ ना हो। मोमबत्ती क्या, उसने एक आग जला ली। तो अब क्या हुआ कि
अब से सूरज डूब ही गया था समझिए, बस उसके बाद की थोड़ी थोड़ी जो रोशनी रहती है वही थी। और अब रवि को एक अचानक से बहुत ही ज़ोर से एक आवाज़ आई, गुर्राने की आवाज़, जिसे हम रो रो कहते हैं। बहुत ज़ोर से आई नीचे, मतलब वैली से, पहाड़ की वैली से। तो उसे ये आवाज़ आई, तो उसने सोचा कि उस तरफ तो माउंटेन टाइगर्स भी होते हैं, मतलब क्योंकि जंगली इलाका है, अलग अलग जानवर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर यह आवाज़ थोड़ी अलग थी, क्योंकि रवि जानवरों के बारे में भी जानता था, और उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि ये यति ही है, एक हिमालय का यति। तो वो थोड़ा डर गया, पर उसने अपना सामान जो है, उसने बस अपने टेंट को वैसे ही जैसे तैसे लगा दिया, और वो अपना कुछ जो भी वो खाना पीना लाया था, खाना पीना खाया, और फिर वो टेंट के अंदर जाके लेट गया। तो आसपास काफ़ी पेड़ पौधे भी थे उसके। और फिर थोड़ी देरी बाद ही उसे एक आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से, धम से, कि कोई चीज़ पेड़ से कूदी है, या कहीं से कोई पत्थर से कूदी है, और उसके टेंट के थोड़े ही दूर पे वो गिरी है या उतरी है या कुछ। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, बस रात को, अब जानते हैं, चांद की रोशनी होगी थोड़ी सी, और थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ जगह दिखाई देती। तो रवि के पास एक टॉर्च थी, उसने वो टॉर्च उठाई और वो अपने टेंट से बाहर निकला। तो बहुत जगह बोला जाता है कि अगर आपको कोई आवाज़ या कोई चीज़ आए जंगलात के बीच में, तो अपने टेंट से मत निकलिए, बिल्कुल मत निकलिए। आप जहाँ भी हैं अंदर में रहिए। पर रवि अकेला था, डर भी लग रहा था उसमें। खैर, तो वो निकला, और वो खोजने लगा कि कहाँ से भाई, कहाँ से भाई। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी पड़ी इस भयानक चीज़ पे। ये भयानक चीज़, जैसे वो कहता है, वो सच्ची में कि यति था। करीब 10 फीट ऊंचा, लंबा, काफ़ी ज़्यादा बदन पे बाल, चमकती लाल आँखें, और शक्ल उसकी थोड़ी बंदर नुमा, गोरिल्ला नुमा थी। पर वो बिल्कुल गोरिल्ला नहीं था, वो इतना बताता है, क्योंकि वो 2 पैरों पे चल रहा था, खड़ा था, और बड़े बड़े दांत थे। और वो जैसे ही रोशनी पड़ी उसके ऊपर, वो गुर्राया बहुत ज़ोर से। तो रवि समझ गया कि ये, उसे जो पहले भी आवाज़ आई थी वो इस यति की ही थी। उसने आज तक काफ़ी कहानियाँ सुनी थी, पर आज उसने सच्ची में इस यति को देख लिया था। वो भागना चाहता था वहाँ से, पर उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। होता ही है इस तरीके के हालात में आदमियों की क्या बोलूँगा मैं, एकदम ठंडा पड़ जाता है एक शख्स। उसने टॉर्च की लाइट बंद की अपनी, और उसके बाद फिर उसने थोड़ी थोड़ी जो रोशनी पड़ रही थी, उसने देखा कि वो यति अब उसकी तरफ ही देख रहा है, और वो उसकी तरफ चलना शुरू करता है आगे। फिर उसके बाद यति चलना शुरू करता है, और रवि धीरे धीरे पीछे होना शुरू करता है। अचानक से पीछे होते होते रवि एक बार के लिए गिरता है, तो यति भी घबराता है। फिर अब कोई चारा नहीं था,
टेंट में भी अगर जाता तो यति उसे चीर देता। तो वो अपना पूरा जोर लगाता है और वो भागने की कोशिश करता है वहाँ से। वो भागता है जंगल में, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बहुत थोड़ी सी रोशनी थी, चांद की रोशनी, पर फिर भी भागता है। और क्योंकि ये जितने भी जानवर होते हैं ये सब रात को देखने के लिए उनकी आंखें बनी रहती है, पर हम इंसानों की तरह नहीं होती है, तो वो रात को भी देख सकते हैं। खैर यति को बिल्कुल सब चीज़ सही से दिख रही थी और वो यति उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। भागते 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 थोड़ी दूरी पे एक ठो उसे गुफा तरह की दिखती है। मतलब गुफा भी नहीं होती है, कुछ पत्थर होते हैं, उसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, इतनी कि अगर वो वहाँ जाके छुप जाए तो फिर वो शायद से बच सकता था। उसकी गारंटी नहीं थी उसके पास, पर फिर भी जान बचाने के लिए आदमी उस समय कुछ भी कर सकता है। तो वो भागते भागते जाके उस छोटी सी जगह पे छुप जाता है। अब यति वहाँ तक पहुँच जाता है, उसके पीछे पीछे यति फिर बहुत ज़ोर से गुड़ाता है। वो रवि अब इतना डर चुका था कि उसके सब सब ख्वाब यति को देखने को, उसकी जो इच्छा थी वो पूरी तो हो चुकी थी, पर उसने सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से पूरी होगी। अब वो वहीं पे रुका रहता है, यति भी आसपास घूमता रहता है, हाथ मारने की कोशिश करता है, घुसने की कोशिश करता है, पर इतने पत्थर थे और रवि क्योंकि एक छोटा सा आदमी था, बहुत ज़्यादा कद नहीं था, तो जैसे तैसे फिट हो गया था अंदर में, और इतना कि यति की हाथ तक नहीं पहुंच पाए, यति के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाए। तो वैसे ही वो अंदर बैठा रहता है। यति थोड़ी देरी तक गुर्राता है, चिल्लाता है, और फिर पूरी कोशिश करता है यति अंदर अपना हाथ डालने की, खुद घुसने की, पर वो नहीं घुस पाता है। और करीब 1 घंटे बाद यति थक कर वहाँ से चला जाता है। पर रवि को अभी भी बहुत डर लग रहा था कि हो सकता है बाहर में अभी भी वो यति बैठा हो या कुछ हो, और उसका ये भी था कि अगर मैं निकलूं तो कहीं वो मुझे फिर से न देख ले। खैर वो अब रात का समय हो गया था, काफ़ी समय हो गया था, तो वो मन मना लेता है कि वो पूरी रात यहीं इस छोटी सी जगह पे गुजार लेगा। खैर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो रात गुजार लेता है उधर में, और उसके बाद वो वहाँ से निकलता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसने कुछ खाया था ना कुछ पिया था, और इतने बड़े जानवर के साथ उसका ये हादसा हो चुका था। अब वो बहुत धीरे धीरे निकलता है वहाँ से, चारों तरफ चेक कर लेता है कि यति है तो नहीं, और वो उसके बाद वापस भागता है अपनी टेंट की तरफ से अपना वो बैग उठाता है, अपना सामान उठाता है, और जल्दी जल्दी इस पहाड़ से उतर जाता है। रवि कहता है कि आज तक उसे भी यकीन नहीं होता है कि उसने सच्ची में यति देखा है। इतना बड़ा जानवर हिमालय का, बहुत लोग जो नहीं मानते हैं कि यति नहीं होते हैं, तो वो कहता है कि अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। वो कहता है ये कहानी सच है, उसके साथ ये घटना हुई है। और खैर वो बस शुक्र करता है ऊपर वाले का कि वो ज़िंदा बच गया, और ताकि वो ये कहानी आपको सुना पाए मेरे थ्रू। बस उसको ये भी नहीं पता कि यति के बारे में अब उसके आगे क्या ख्यालात होंगे। वो फिर से यति को तो बिल्कुल देखना नहीं चाहेगा।
इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और वो कहता है कि जो लोग इन सब चीज़ों की खोज में निकलते हैं, मतलब 100 में से 99 बार तो आपको ये सब चीज़ें, ये सब जानवर दिखते नहीं हैं, पर वो एक बार भी बहुत भारी पड़ सकता है आपके लिए। तो ये रवि की कहानी थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसके साथ ये घटना घटी थी, और मैं द मिस्ट्री टेलर ये कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम और भी कहानियाँ लेके आते रहेंगे, चाहे वो सच हो या फिक्शन हो। तो और भी मिस्ट्री स्टोरीज़ और हॉरर स्टोरीज़ हम आपके लिए लेके आएंगे ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए द मिस्ट्री टेलर ओवर एंड आउट।